साल 2005 में ना सलमान बट पहली मर्तबा एज एन ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान टीम के साथ टूर करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। फर्स्ट टाइम, ठीक है। सलमान बट साहब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और शेन वॉर्न उनके सामने जब आता है ना, तो पहली गेंद के ऊपर सलमान बट फुल ऑफ कॉन्फिडेंस उठा के फेंकता है डीप मिड विकेट की तरफ शेन वॉर्न को चौका। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होती है और सलमान बट के लिए शेन वॉर्न दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनरों में से एक, बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर, दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक यूँ कर लें। वो सलमान बट को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं दे पाता क्योंकि सलमान बट प्रैक्टिस करके गए हुए थे। अच्छा, सलमान बट ने 2 मरतबा अपने पूरे इंटरनेशनल कैरियर में ऑस्ट्रेलिया के टूर्स किए हैं, 2 मरतबा। पहला टूर 150 1 सेंचुरी डेब्यू टूर, और ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले सलमान बट ने मेरा ख्याल है 1-2 ही टेस्ट मैचेस खेले हुए थे, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उनकी पहली जो टेस्ट सेंचुरी है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। तो 150 1 सेंचुरी 2005 के ऑस्ट्रेलिया के टूर में, फिर 1 सेंचुरी और 150 उन्होंने मारी 2010 के ऑस्ट्रेलिया टूर में। 2010 का जो सलमान बट का ऑस्ट्रेलिया का टूर था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। बट साहब ने ठीक ठाक रन्स किए थे और बट साहब फिर अच्छा, दोनों जिसे कहते हैं टूर्स में सलमान बट के जो कैप्टन थे, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन, वो मोहम्मद यूसुफ थे। और सलमान बट ने उनके बाद फिर सीट संभाली थी, मतलब शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी से मेरा ख्याल है फिर सलमान बट ही आए थे। हाँ, तो बट साहब अपने गुड ओल्ड डेज़ को याद कर रहे थे, एक पॉडकास्ट में बैठे। तो उनसे पूछा गया कि यार आपने शेन वॉर्न को मतलब 2005 के टूर में बड़ा इजीली खेला, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही थी। शेन वॉर्न तो बड़े बड़ों को नचाता था, तो आपने क्या, आपके पास गीदड़ सिंगी थी ऐसी। तो ही सेड के टूर पर जाने से पहले ना ऑस्ट्रेलिया के, मैं गैराज में ना जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वहाँ पर लेग स्पिन की बैटिंग प्रैक्टिस करता था, और उनको लेग स्पिन कराते थे उस्मान कादिर, जो कि अब्दुल कादिर साहब के बेटे हैं। वो बाप ज़बरदस्त किस्म का लेग स्पिनर और बेटा भी बड़ा अच्छा लेग स्पिनर है। अनफॉर्चुनेट है कि वो अभी तक उस तरह पाकिस्तान टीम में पक्की जगह नहीं बना सका, बट खैर हर बंदा अपनी किस्मत लेकर आता है। तो उस्मान कादिर उस टाइम छोटे थे और वो बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे सलमान बट के अगेंस्ट। सलमान बट उनकी लेग स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इसमें कैच है। कैच ये है कि वो जो बॉल यूज़ होती थी ना प्रैक्टिस के लिए, वो होती थी नॉर्मल टेप बॉल। जिन लोगों ने सीमेंट विकेट के ऊपर खेला है ना, उनको पता होगा कि अगर तो सीमेंटी विकेट है तो उधर भी आप टेप बॉल को ठीक ठाक किस्म का स्पिन कर सकते हैं, ठीक ठाक किस्म का। क्योंकि मैंने तो वो स्पिन खेली भी हुई है, उस्मान कादिर की नहीं। आपको अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, जहाज़ ग्राउंड में ना पिंडी में मैं रेगुलर खेलने जाया करता था। तो सीमेंट की विकेटें थी जिन्हें हम सीमटी विकेट कहते हैं, सीमेंटी विकेट कहते हैं। मुझे आज भी याद है वो लड़का, एज अब मुझे उसकी से याद नहीं होगा कितने का, 20-25 साल का। तो हम भी उस टाइम पे उतनी एज के थे। खैर, शलवार कमीज उसने पहनी हुई थी, वो अंपायर से एक आधा कदम पीछे खड़ा था, ज़्यादा नहीं, एक आधा कदम। अच्छा, मैं उसके अगेंस्ट बैटिंग कर रहा था। उस लड़के ने बॉल यूँ फेंका है, 1 कदम के रनअप से यूँ बॉल फेंका है, बॉल लेग स्टम्प के बाहर पड़ा था, ठीक है, लेग स्टम्प के बाहर, और मुझे लगा वाइड हो जाएगा। वो बॉल पड़ा, उसने सीमेंटी पिच पे टिप्पा खाया और वो बॉल मेरे आगे से यूं करके निकल गया। इतना मैसिव लेग स्पिन था वो कि जिसकी कोई हद नहीं। और थोड़ा सा चूँकि अब आपको इम्प्रोवाइज़ तो करना पड़ता है, तो फिर एटलीस्ट मैंने और 1-2 मेरे और जो दोस्त यार थे जिन्होंने उसको खेला था, तो हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्मली आप यूँ खड़े होते हैं तो हम विकेट में ना बिल्कुल यूँ सीधे खड़े हो गए थे, जस्ट टू मेक श्योर कि अब ये लेग स्पिन कर रहा है तो वो अंदर की तरफ आएगी। तो टेनिस क्रिकेट में तो यार इस तरह की इम्प्रोवाइजेशंस चलती हैं ना। तो वो जब अंदर की तरफ आएगी तो हमारे पास ना यूं करके तो उसको खेलने का इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, जिसे कहते हैं रूम। तो हम यूँ सीधे हो गए थे कि हमारे पास ये सारे का सारा पोर्शन जो है ना ये ओपन हो जाए उसकी लेग स्पिन को खेलने के लिए, और स्टिल उसको खेलना बहुत मुश्किल था। तो अब्दुल कादिर भी यही करता था, क्योंकि टेनिस बॉल जो है ना वो एक तो स्पिन बहुत शार्प होती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शार्प स्पिन होती है, और प्लस उसमें बाउंस ज़्यादा होता है। तो सलमान बट ने ये प्रैक्टिस की थी गैराज के अंदर
उस्मान कादिर के अगेंस्ट, और वो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि फिर ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न उनके लिए किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सका। इनफैक्ट सलमान बट बता रहे थे कि उनको तो याद ही नहीं पड़ता कि शेन वॉर्न ने उनके पैड्स के ऊपर कोई गेंद मार ली हो। इस लेवल की सलमान बट प्रैक्टिस करके गए हुए थे यार। ये बट साहब का बड़ा अफसोस होता है। यकीन करें, पाकिस्तान क्रिकेट में ना बट साहब का एक ऐसा केस है, बट साहब, आसिफ, आमिर, इन तीनों का मुझे बड़ा दुख होता है। इन्होंने जो 2010 में हरकत की ना, यकीन करें कि ये तीनों बहुत बड़ी तोपें थी तीनों। बट तो पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक है ना, पढ़ा लिखा है, बात करने का सलीका आता है, क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ को समझता है यार। वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कप्तान साबित होता पाकिस्तान के लिए। और उनका तो स्टार्ट कैप्टनसी का स्टार्ट हो ही गया था, उन्होंने स्टार्ट में ही ऐसी चवल दे मारी। आसिफ वो मैजिशियन था, आपको याद है, वो तो लगता है गेंद उसकी जैसे ना फुल टाइम वो थले लगी हुई बीवी नहीं होती हैं कि शोहर मजाजी खुदा टाइप वाली, वो भाई ऐसे लगता था कि गेंद ना उसकी वो उस टाइप की बीवी है। वो गेंद को कहता था यूं करके यूं हो जाओ, तो गेंद कहती थी ठीक है मैं यूं करके यूं हो जाऊंगी। वो कहता था गेंद को सीधा जाना है, गेंद सीधी जाती थी। वो अजीब ही कोई जादूगर आदमी था। आमिर भी नया नया था, इस बेचारे ने भी क्या बंदा करे यार। बट सब होते तो चीज़ें शायद पाकिस्तान क्रिकेट में आज डिफरेंट होती थोड़ी। हाउ अनफॉर्चुनेट। बस इस वीडियो में इतने ही, और क्या आप दुख भरी बातें करें यार, छोड़ो। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।